हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम स्मार्ट मनी इंटरडे ट्रेडर। इससे पहले वाला जो वीडियो था हाउ टू बिकम स्मार्ट मनी स्केल पर, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा लव एंड सपोर्ट दिया, तो हम आए आपके लिए नया वीडियो लेकर के जो कि है इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो के टेक अवेज क्या होंगे। ओके, तो टेक अवेज हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंटरडे ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। फिर होगा सेकंड, हाउ टू डू इंटरडे यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इंटरडे कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट एग्जांपल दूंगी अपनी खुद की ट्रेड का, जो कि मैंने अभी ही 21 मार्च 2023 को लगाई थी। ओके। एंड फिर होगा थर्ड, सीक्रेट ऑफ प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर। लास्ट में मैं आपको प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर बनने के लिए सीक्रेट टिप्स दूंगी, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट वीडियो। ओके, सो व्हाट इज इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग क्या है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इन इंटरडे वी होल्ड आवर ट्रेड विद इन 2 और 3 डेज। इंटरडे के अंदर हम हमारी ट्रेड्स को 2 और 3 दिन तक होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, स्टॉक में जो इंटरडे ट्रेड होती है ना, वो एक दिन की होती है। एक दिन में हम प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर निकलते हैं। वैसे ही फॉरेक्स में भी होता है। कभी कभी फॉरेक्स में हमारी जो इंटरडे ट्रेड हम लगाते हैं उसका रिजल्ट हमें एक ही दिन में मिल जाता है। हम सुबह ट्रेड लगाते हैं, हमें शाम को प्रॉफिट मिल जाता है। ओके। तो ये एक दिन के अंदर भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन के अंदर होती है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम हमारा जो एरिया है वहां पे मार्केट को आने में टाइम लग जाता है, तो हमें एंटर होने में टाइम लग जाता है, फिर एग्जिट होने में टाइम लगता है, तो उसमें 2-3 दिन की प्रोसेस हो जाती है। तो इंटरडे ट्रेड लगभग 2-3 दिन तक भी जाती है, तो हमने मैक्सिमम करके आपको बताया। ओके। तो इसलिए इंटरडे ट्रेड में हमारी जो ट्रेड है वो मैक्सिमम 2 और 3 डेज तक होल्ड पे रहती है। कभी कभी एक दिन में हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, तो ऐसा भी होता है। Second, the goal is to take advantage of small price movements in the market. इंटरडे ट्रेडिंग का गोल होता है कि जो मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसका एडवांटेज उठाना और उसमें से प्रॉफिट निकालना। राइट। तो इंटरडे ट्रेडिंग में हम जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स है उसका एडवांटेज उठा रहे होते हैं। ओके। अगर आपको इसके बारे में डीपली समझना है तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेडर, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है हाउ टू डू इंटरडे यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटरडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इस चीज को अचीव करने के लिए। राइट। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, रिक्वायर टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। सेकंड है रिक्वायर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स आप इंटरडे स्मार्ट मनी को यूज करके कर रहे हो, तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। थर्ड है रिक्वायर टॉप डाउन एनालिसिस। आपको टॉप डाउन एनालिसिस आना चाहिए। फोर्थ है फोकस ऑन आवरली टाइम फ्रेम एरियाज। आपको आवरली टाइम फ्रेम के एरियाज पे फोकस करना है और फिर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगानी है। ओके। तो इंटरडे ट्रेड अगर आप स्मार्ट मनी के थ्रू करना चाहते हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ओके। अब मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ, जो ट्रेड मैंने लगाई थी अभी अभी 21 मार्च 2023 को। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो आ चुके हैं हम यूएसडी जेपीवाई के चार्ट में। इसमें मैंने अभी अभी ट्रेड लगाई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो आप सोच रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम का क्या करना है इंटरडे में, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला टॉप डाउन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो टॉप डाउन एनालिसिस में आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लेना है पहले। राइट। उसको बस देखना है आपको कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको इंटरडे ट्रेड करनी है। ओके। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ है। राइट। ये जो डिमांड है ये नीचे की तरफ ब्रेक हुई है। ओके। तो इंडिकेशन है कि सेलर्स पावरफुल है। ओके। तो मैंने बस ये नोटिस किया। उसके बाद गई मैं डेली टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम और देखते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है। तो आ चुके हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। राइट। तो मैं यहाँ पे हाईज एंड लोस को ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई एंड लो, एंड फिर ये हाई बना और फिर ये लो बना। ओके। तो यहाँ पे अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ओके।
फिर मैंने देखा जो मार्केट था वो डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे था। ओके, तो मैंने नोटिस किया है सप्लाई बन रही है और मार्केट यहाँ पे है करंट में। ओके, मार्केट यहाँ पे पहले से था, फिर मैंने देखा ओके मार्केट डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे है। तो हम देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इंटरडे ट्रेड करने के लिए कोई चॉइस है या नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेक कर लेना है सिर्फ, फिर आपको उसके हिसाब से इंटरडे ट्रेड लगानी है। तो मैंने देखा सप्लाई जोन पे है, फिर मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लेट्स गो इन आवरली टाइम फ्रेम। तो अभी हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, फिर मैंने 1 आवर का स्ट्रक्चर देखा कि डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के बाद यहाँ पे करंट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड जाना स्टार्ट कर दिया है, राइट। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो मैं मेजर हाइज एंड लोस को बनाती हूँ सबसे पहले तो, राइट। तो ये हाई, लो, हाई, दिस लो, हाई, लो, हाई, लो, एंड फिर ये हाई बना था और ये लो बना था। ओके, और जब मैंने ये ट्रेड लगाया ना तब मार्केट यहाँ पे था। ओके, तो फिर मैंने देखा कि जो आवरली टाइम फ्रेम है वो भी राउंड ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर सारे टाइम फ्रेम का राउंड ट्रेंड ही है, तो सेलर्स आर पावरफुल। ओके, फिर मैंने इंटरडे ट्रेड के लिए आवरली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बनाया। ओके, तो यहाँ पे यही था लास्ट एरिया जिसके बाद नीचे की तरफ ये ब्रेक हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये एरिया मैंने बनाया, इसको हम बोल सकते हैं सप्लाई जोन आवरली टाइम फ्रेम का, जहाँ पे मुझे इंटरडे ट्रेड मिल सकती थी। ओके, तो मैंने इस जोन को बनाया कि यहाँ पे मुझे इंटरडे ट्रेड मिल सकती है जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे था। ओके, फिर मार्केट आया मेरे जोन में। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैं गई मिनट्स के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने कि यहाँ पे क्या मुझे ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिंपली हमारी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जिससे हमें पता चलता है कि ये जोन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो लेट्स गो इन मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं कि मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब हम हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट। तो 5 मिनट में यहाँ पे क्या बन रहा था, जैसे ही मार्केट हमारे 1 आवर के एरिया पे आया तो 5 मिनट में यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड शिफ्ट दिखा, मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था। जैसे कि देखो यहाँ पे लोज ब्रेक हो रहे हैं। देखिए लो था, हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, राइट। फिर मार्केट ने इन दोनों लॉस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, राइट। तो इंडिकेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। तो फिर मैं देखा ओके यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट का सप्लाई जोन बनाते हैं, 5 मिनट का एरिया बनाते हैं जहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट की एक कैंडलस्टिक्स थी, राइट। तो इसको मैंने अपना एरिया बनाया, सिंपली हमारा 5 मिनट का सप्लाई जोन, यहाँ पे मुझको एंट्री मिल सकती है। तो फिर मैंने एक और कंफर्मेशन लेने का सोचा। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हो। जब भी मैं इंटरडे और स्कैल्पिंग ट्रेड लगाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लूँ ताकि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैच करूँ, राइट। जितनी ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन आप लोगे उतनी अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। ओके, तो मैं हमेशा जब भी इंटरडे और स्कैल्पिंग करूंगी तो मैं ज्यादा कंफर्मेशन लूंगी, राइट। जरूरी नहीं है आप भी ऐसा करो। जैसे कि 5 मिनट में आप ब्रेक मिल गया, आप सीधा यहाँ पे ट्रेड लगा सकते थे। ओके, यहाँ पे आप इस वाली आई कैंडल पे ट्रेड लगाते, स्टॉप लॉस ऊपर रखते, राइट। तो लगभग 13 पिप के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, राइट। टेक प्रॉफिट इस लो पे। ओके, या फिर यहाँ पे इम्बैलेंसेस बन रहे हैं, राइट। तो इन इम्बैलेंस के हिसाब से आप टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। ओके, बट मेरे को एक और बार कंफर्मेशन लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे वापस मार्केट का आने का वेट किया, राइट। मार्केट आया, फिर मैं गई 1 मिनट में एक और कंफर्मेशन लेने के लिए। तो लेट्स गो इन 1 मिनट की यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ। ओके, ओके, तो हम आ चुके हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने देखा जैसे ही मार्केट हमारे 5 मिनट के एरिया पे आया, 1 मिनट में मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ये लॉस ब्रेक हो रहे हैं, राइट। तो ये इंडिकेशन है कि सेलर्स आर पावरफुल, तो हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फिर मैंने 1 मिनट में ट्रेड लगाई। अब मैंने ट्रेड कैसे लगाई वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर आपको नहीं पता इम्बैलेंस क्या होता है तो आप इम्बैलेंस का वीडियो चेक कर सकते हो जो कि ऑलरेडी शेयर्ड है एसएमटी के चैनल पे, राइट। तो यहाँ पे इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इस इम्बैलेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रेड लगाई कि अगर ये इम्बैलेंस फिलअप करने आएगा ऊपर तो फिर मेरी ट्रेड लग जाएगी। तो मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्रेड लगाई। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखा, इसका रीजन था ताकि स्प्रेड मेरे स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंटर किया। टेक प्रॉफिट मैंने कहाँ रखा था वो भी मैं आपको बताती हूँ, राइट। मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो इस वाले कैंडल के ऊपर था, राइट। तो यहाँ पे ये लास्ट कैंडल बन रही है,
और यहाँ पे इम्बैलेंस है, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट रखा था, राइट। देखो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट था। ओके, मार्केट ने एंट्री करी एंड फिर नीचे की तरफ आया और टेक प्रॉफिट हिट किया। ओके, तो इस तरीके से मैं ये इंटरडे ट्रेड लगाई जिसमें मुझे लगभग 1-2 दिन लगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने ट्रेड लगाई। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हम स्मार्ट मनी को यूज करके इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है सीक्रेट ऑफ प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर। प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर आप कैसे बन सकते हो, उसकी मैं आपको सीक्रेट टिप शेयर करती हूँ, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का, तो मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाओ। ओके, तो सबसे पहला है रिक्वायर एक्सपीरियंस। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर बनना है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत है, राइट। आपको अच्छे से ट्रेडिंग आनी चाहिए, राइट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है जो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है उसको ऑब्जर्व करना और अंडरस्टैंड करना कि मार्केट में क्या किस तरीके से मूवमेंट्स होती है, बैक टेस्ट वो होता है। ओके, सेकंड होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग में होता है डेमो प्रैक्टिस करना। आपने बैक टेस्ट कर लिया, सीख लिया, फिर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, डेमो अकाउंट खोलना है और वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब आपने डेमो में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपको अच्छे से आ रहा है, फिर आप अपने स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हो और पहली बार ट्रेड करने वाले हो रियल अकाउंट में, तो अपने एक स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करो। आई एम टेलिंग यू गाइस एज एजुकेटर कि स्मॉल कैपिटल आपको इतना कुछ सिखा सकता है ना एक ट्रेडर के बारे में, जो कि आपको एक बड़ा कैपिटल नहीं सिखा सकता, राइट। तो आपको बड़े कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना, बड़े अकाउंट से स्टार्ट नहीं करना। इसके रीजन है, पहला रीजन तो स्मॉल कैपिटल, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप कुछ गलतियां करते हो और अगर आपका अकाउंट ब्लो अप भी हो जाता है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है जो आपको बड़े कैपिटल को ग्रो करने में नहीं मिलेगी। सो मिनिमम $50 से स्टार्ट करें अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो। सेकंड आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेज करने की जरूरत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें पहला पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिसाइड करो। अगर आप एक बिगिनर हो तो 1:3 मैं आपको रिकमेंड करूंगी। 1:1, 1:2 बहुत ही वीक हो जाता है। ओके, तो 1:3 तो आपको करना ही है। सेकंड है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को कम करके ट्रेड लगाना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रिस्क जितना कम होगा आपको उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, राइट। तो हमेशा अपने रिस्क को कम करने का सोचिए, उसको बढ़ाना नहीं है। ओके, फिर है लोड साइज। अपने अकाउंट के हिसाब से लोड साइज यूज करना, जैसे कि अगर आपका अकाउंट $100 का है तो उसके हिसाब से लोड साइज यूज करो। अगर आपका अकाउंट $100 का है और आप स्टैंडर्ड लोड साइज यूज करोगे तो आपके अकाउंट के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो यूज प्रॉपर लोड साइज। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्लान। ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं, तो आई विल टेल यू प्लीज डोंट मिस दिस। ट्रेडिंग प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आता है ट्रेडिंग गोल। सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग गोल डिसाइड करना, जैसे कि मेरे को 1 महीने के अंदर अपने अकाउंट को इतना परसेंटेज प्रॉफिट देना है। ओके, ये आपका ट्रेडिंग गोल में आएगा। आप 6 महीने का गोल डिसाइड कर रहे हो, 1 महीने का गोल डिसाइड कर रहे हो, तो आपको गोल डिसाइड करना है। फिर है ट्रेडिंग नंबर। ट्रेडिंग नंबर है कि आपको कितने ट्रेड लगानी है पर डे अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपने जो भी गोल बनाया है उसको ब्रेक करिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे हर दिन कितनी ट्रेड लगानी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगा। तो आपका ट्रेडिंग नंबर डिसाइड होना चाहिए कि एवरी डे मुझे इतनी ट्रेड लगानी है। फिर आता है डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड। फिर आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है। उसके साथ साथ आपका रिस्क डिसाइड होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लगाओगे पर ट्रेड में। जैसे कि मेरा 10 पिप होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आपका कितना रिस्क होगा। उसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है कि आप 1:3 यूज करोगे, 1:4 यूज करोगे। ओके, फिर आता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में आप अपनी ट्रेड का सारा डाटा रखते हो, जैसे कि ट्रेड आपने कब लगाई, कितने टाइम पे लगाई, ट्रेड की एंट्री पॉइंट क्या था, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाया था, रिस्क रिवॉर्ड कितना था, लोड साइज कितनी थी। उसके साथ साथ ट्रेड लगाते वक्त आपके माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे थे, आप ग्रीड में आगे ट्रेड लगा रहे हो या फिर डर के कारण ट्रेड लगा रहे हो, ये सारा ट्रेडिंग जर्नल में आपको लिख के रखना है। ट्रेडिंग जर्नल से आपको आपकी गलतियां पता चलती है, और आप अपनी गलतियों से जितना सीख सकते हो ना, आप किसी से नहीं सीख सकते, राइट। तो ट्रेडिंग जर्नल आप रखते हो तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके, फिर है स्टिक फॉर 90 डेज। इसका मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान पर लगभग 90 दिन तक आपको स्टिक रहना है। जो भी आपने डिसाइड किया है 90 दिन तक आपको फॉलो करना है। आपका ट्रेडिंग नंबर, जैसे एवरी डे आपको 10 ट्रेड लगानी है तो 10 ही ट्रेड लगानी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके, 10 ट्रेड हो गई, चार्ट को बंद कीजिए, दूसरे दिन ट्रेड स्टार्ट कीजिए।
आपने रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड किया 1:4, तो 1:4 ही यूज करना है 90 डेज तक, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो ये सारा आपको 90 डेज तक फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हो। ओके, फिर है पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डीपली मैंने आपको हाउ टू बिकम प्रो फॉरेक्स ट्रेडर में शेयर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हो। ओके, तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आता है सबसे पहले वर्कआउट। अगर आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी तो आपका माइंड हेल्थी रहेगा, माइंड हेल्थी रहेगा तो आप अच्छे से ट्रेड लगा पाओगे, आपकी ट्रेडिंग हेल्थी रहेगी। तो मेक श्योर आप अपने आप को हेल्थी रखो। सेकंड है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से हमारे माइंड की ग्रोथ होती है, हम पर्सनली बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, हमारा माइंड ग्रो करता है। तो मेक श्योर आप अपने माइंड को एक अच्छी डाइट दे रहे हो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर रहे हो। राइट। फिर होता है लिसन टू सक्सेसफुल ट्रेडर्स। जिन लोगों को भी आप सुनोगे उन लोगों के जैसे आप बनोगे, तो मेक श्योर आप सही लोगों को सुन रहे हो। राइट। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मेक श्योर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को ही सुन रहे हो। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने पॉडकास्ट बना रखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मेक श्योर आप उनके पॉडकास्ट सुनिए, उनकी बुक्स रीड कीजिए। मार्क डगलस जो कि पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर हैं, तो आप उनकी बुक रीड कीजिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए। राइट। तो मेक श्योर आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो जिनके जैसा आपको बनना है फ्यूचर में। ओके, तो ये है सीक्रेट प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेडर बनने के गाइस। तो आई होप आपको इससे वैल्यू मिली हो, और आई होप आपने इसके नोट्स बनाए हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फैमिली एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।